नो रिटर्न वैल्यू। अब हम पैरामीटर तो पास करेंगे बट वैल्यू रिटर्न मैन को फंक्शंस नहीं करेगा। यानी जब भी अब हम लोग जो भी काम करेंगे वो वैल्यू फंक्शंस ऑटोमेटिकली वहीं से डिस्प्ले करने का काम करेगा, मैन को रिटर्न कुछ भी नहीं करेगा। तो सिंपली इसमें हम लोग नॉर्मल जो काम रिजल्ट को डिस्प्ले करने का काम करते थे वो हम लोग कहाँ पर करते, रिटर्न में देखा कि मैन को वापस आता है और मैन में हम लोग वैल्यू को डिस्प्ले करने का काम। इस टेक्निक्स में हम लोग सिंपली देखेंगे जो भी हम लोग काम करेंगे पैरामीटर को पास करेंगे मैन से और फंक्शंस अपना प्रोसेस करके फंक्शन में ही वैल्यू को हम लोग प्रिंट करने का काम कर लेते हैं। दिस इज कॉल्ड एज अ पैरामीटर एंड नो रिटर्न वैल्यू। तो चलो हम लोग एचसीएफ और एलसीएम के प्रोग्राम को देखते हैं। एचसीएफ एलसीएम के प्रोग्राम को ऑलरेडी हम लोग लूपिंग में देख चुके हैं, उसके प्रोग्राम को हम लोग नहीं देखेंगे बल्कि हम लोग फंक्शंस के बारे में समझेंगे। यहाँ पर एचसीएफ और एलसीएम पर फोकस नहीं होगा और यहाँ पर हम लोग का मेन फोकस होगा फंक्शंस में कैसे पैरामीटर को पास करते हैं और वैल्यू को कैसे ये डिस्प्ले करता है और ये वैल्यू मैन को कुछ भी रिटर्न नहीं करता है, उस पर हम लोग यहाँ पर फोकस करेंगे। तो चलो हम लोग यहाँ पर देखते हैं कैसे काम करता है, इसके मैकेनिज्म को समझते हैं हम लोग। तो चलो बच्चों हम लोग सिंपली नोटपैड पर प्रोग्राम को लिखने का काम करते हैं। तो अब हम लोग लिखते हैं input java.util। अब इसको सेव कर लेते हैं हम लोग डेमो फोल्डर के अंदर, हम लोग सेव करते हैं इसको, जो कि ई ड्राइव में हम लोग ने बना के रखा है अपना फोल्डर ओपन हो रहा है। देन हम लोग डेमो और हम लोग लिखेंगे abc35 हम लोग ने सेव कर लिया। क्लास abc35। अब जैसे बच्चों हम बता चुके हैं कि मेन फंक्शंस हम लोग या तो पहले या हम लोग बाद में लिखें फंक्शंस के बाद, जावा में कोई फर्क नहीं पड़ता, एज योर विश। ठीक है, अगर हम लोग आगे पीछे या कहीं पर भी लिखें उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो चलो पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग args हम लोग ने ले लिया। स्कैनर इनपुट इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन हम लोग ने लिया। इंट ए कॉमा बी हम लोग ने ले लिया। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन इंटर टू डिफरेंट नंबर, हम लोग यूजर से दो डिफरेंट नंबर ले रहे हैं। ए इक्वल टू इनपुट डॉट नेक्स्ट इंट और बी इक्वल टू इनपुट डॉट नेक्स्ट हम लोग ने ले लिया। अब चलो हम लोग फंक्शंस, जैसे कि हम लोग ने बताया कि एचसीएफ और एलसीएम के बारे में हम लोग बना रहे हैं, या हम लोग यहाँ पर फंक्शंस का नाम छोड़ दें, जब यूज़ करने फंक्शंस बना लें उस समय हम लोग पुट करें। लेकिन हम लोग यहाँ पर चलो लिख लेते हैं एचसीएफ अंडरस्कोर एलसीएम हम लोग ने लिखा और ए और बी को पास कर लिया। अब ये फंक्शंस को कॉल, अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं, लिखते हैं स्टैटिक वॉइड एचसीएफ अंडरस्कोर एलसीएम। देन हम लोग पास करते हैं इंट ए कॉमा इंट बी, हम लोग ने ले लिया। अब चलो हम लोग यहाँ पर इंट HCF इक्वल टू 0 LCM इक्वल टू 0 और मिनिमम वैल्यू हम लोग ले लिए और लूप चलाने के लिए हम लोग ने आई ले लिया। तो जब भी हम लोग यहाँ पर फंक्शंस में वेरिएबल को डिक्लेयर करने का काम करेंगे तो यहाँ पर हम लोग को इनिशियलाइज करना होगा। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ HCF और LCM, 0 से इनिशियलाइज करना, नहीं करोगे ये बेसिकली एरर देगा। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर हमेशा इनिशियलाइज कर लेंगे। m इक्वल टू a इज लेस देन b, क्वेश्चन मार्क a नहीं तो b। अगर ये b से छोटा, यानी मिनिमम वैल्यू को हम लोग यहाँ पर लेने का काम कर लिए, जो मिनिमम वैल्यू है उसको हम लोग यहाँ पर ड्राइव करने का काम कर दिए। अब लूप चलाएंगे हम लोग फॉर i इक्वल टू 1, i लेस देन इक्वल टू m और i प्लस प्लस। तो ये हम लोग ने देखा बच्चों की पैरामीटर हम लोग कैसे पास करने का काम किए। अब लिखते हैं हम लोग यहाँ पर a मोड i इक्वल टू 0 एंड b मोड i इक्वल टू 0। अगर ये 0 हुआ
तो एच सी एफ इक्वल टू आई, जो कि प्रोग्राम हम लोग समझ चुके हैं ऑलरेडी लूपिंग में। तो यहाँ पर हम लोग बेसिकली देख रहे हैं प्रोग्राम में हम लोग फंक्शन में कैसे पैरामीटर को पास करते हैं और ये वैल्यू रिटर्न नहीं करता, उसको मेन कॉन्सेप्ट को देख रहे हैं। देन LCM हम लोग कोई भी प्रोग्राम को बना सकते हैं, A इंटू बी डिवाइडेड बाय HCF। हम लोग यहाँ पर LCM निकाल लिए। अब चलो हम सॉरी यहाँ पर हम लोग होगा लूप के बाहर हम लोग निकाल लिए। अब चलो हम लोग यहाँ पर लिखते हैं, प्रिंट करने का काम करते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन HCF प्लस HCF हम लोग डिस्प्ले कर लिए और सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन हम लोग यहाँ पर LCM ले लिए। तो चलो बच्चों हम लोग देखते हैं LCM हम लोग यहाँ पर ले लिया। तो ये फंक्शंस को देखो, इसमें हम लोग पैरामीटर पास कर रहे हैं बट कोई वैल्यू को ये रिटर्न करने का काम नहीं कर रहा है। दिस इज द एग्जांपल ऑफ पैरामीटर एंड नो रिटर्न वैल्यू। यहाँ पर कोई रिटर्न कीवर्ड का हम यूज नहीं किए हैं। तो चलो बच्चों हम लोग देखते हैं कैसे रन करता है, इसके मैकेनिज्म को हम लोग समझते हैं। तो अब चलो हम लोग यहाँ पर इसको रन कराते हैं, जैसे कि डॉस में जावा सी abc35.java हम लोग कंपाइल कर लेते हैं। स्टैटिक वॉइड HCF स्टैटिक वॉइड। अब चलो हम लोग कहाँ पर क्या एरर है, अच्छा स्टैटिक का तो सही लिखे हैं, स्टैटिक abc35 डेमो के अंदर हम लोग डेमो में ही हैं, लाइन नंबर 13 में दिखा रहा है। तो चलो हम लोग देखते हैं स्टैटिक वॉइड HCF LCM HCF और HCF अंडरस्कोर LCM तो सही है। फिर एरर क्या हुआ, जावा सी abc35.java कंपाइल करते हैं। अब अच्छा यहाँ पर एरर है HCF LCM HCF LCM HCF LCM HCF यस, टाइपिंग मिस्टेक। तो चलो हम लोग रन कराते हैं, कोई एरर नहीं था, तब भी एरर दे रहा था, होता है कभी कभी। और हम लोग लिए 8 लिए और 12 लिए। तो देखो यहाँ पर HCF इक्वल टू 4 और LCM इक्वल टू 24 हम लोग देखें। तो इस प्रोग्राम में बच्चों हम लोग ने ये देखा कि कैसे हम लोग पैरामीटर को पास करते हैं और वैल्यू को कैसे रिटर्न करने का काम करता है, इसको हम लोग ने यहाँ पर समझा, देखा और जाना। और अधिक जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट बॉक्स पर कमेंट करना